ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में गाजर की खेती लगभग सभी भागों में की जाती है। गाजर का उपयोग सब्जी के साथ ही सलाद, जूस, अचार, हलवा बनाने में किया जाता है। गाजर खाने से न सिर्फ शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं बल्कि कई शारीरिक बीमारियों से भी बचाव होता है। इन सभी लाभों को देखते हुए जो किसान गाजर की खेती करने जा रहे हैं, तो आप किस प्रकार से करें गाजर की बुवाई, देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। गाजर की उन्नत बुआई तकनीक। गाजर एक महत्वपूर्ण जड़ वाली सब्जी की फसल है। गाजर की खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। गाजर को कच्चा और पकाकर दोनों ही तरह से लोग उपयोग में लाते हैं। गाजर में कैरोटीन और विटामिन ए पाया जाता है, जो कि मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। भूमि का चुनाव और खेत की तैयारी। गाजर की खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाले दोमट भूमि, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 40 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम DAP और 40 किलोग्राम MOP का आप प्रति हेक्टर की दर से बुआई के समय प्रयोग करें और शेष बची यूरिया की 70 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। गाजर की उन्नत किस्में। किसान भाइयों, गाजर की 2 तरह की किस्में होती हैं, एक यूरोपियन किस्म और दूसरी एशियाई किस्म। जहाँ तक यूरोपियन किस्मों की बात है तो इसकी जड़ें लंबी और पतली गहरे संतरे रंग की होती है। इसकी किस्मों में अर्ली नेंटिस, पूसा यमदाग्नि, चैंटने आदि हैं। इसकी औसत उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टर है। और एशियाई किस्मों में पूसा मेघाली, गाजर नंबर 29, पूसा केसर, पूसा वृष्टि, पंजाब ब्लैक ब्यूटी, PC 161 प्रमुख है। इनकी औसत उपज 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर है। जहां तक बीज दर की बात है तो 1 हेक्टर क्षेत्र के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। फसल को रोगों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। गाजर की बुआई विधि और दूरी। गाजर की एशियाई किस्मों की बुआई अगस्त से अक्टूबर तक और यूरोपियन किस्मों की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है। किसान भाइयों, बीजों की बुआई मेड़ों पर करें, जिसमें लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध 6 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए हाथों से बीजों की बुआई करें। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि गाजर की बुआई करते हैं तो आपको इसकी फसल से औसतन 2 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज प्राप्ति होती है। किसान भाइयों, गाजर का औसत बाजार भाव कम से कम 7 से 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलता है, जिससे कुल आय लगभग 1,57,500 रुपए तक मिल सकती है, जिसमें लागत लगभग 55,000 रुपए के आसपास आएगी। तो इस तरह से आप प्रति हेक्टर क्षेत्र से 100 से 125 दिनों में 1,02,500 रुपए की शुद्ध आय ले सकते हैं। इस प्रकार किसान भाई गाजर की उन्नत खेती करके अच्छी आय कमा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देकारा, जिला जोधपुर के कृषक रंजीत कुमार ने। आप मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रंजीत कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
कॉक्सीडियोसिस नामक बीमारी जो मुर्गियों में होती है और अन्य पशुओं में भी होती है, तो इसमें ख़ास तौर से ये देखा जाता है जिसे हिंदी में हम खूनी दस्त भी कहते हैं। खूनी दस्त कहने का मतलब हुआ यानी कि डायरिया के साथ ब्लड भी आए। तो इसे जानने के लिए आपको खूनी दस्त के लिए आप मुर्गियों में देखेंगे कि मुर्गियां जो है वो सुस्त पड़ जाती हैं और साथ में भोजन ग्रहण करना भी कम कर देंगे। और आप सबसे बड़ा लक्षण देखेंगे कि मुर्गियों का पंख जो है थोड़ा खड़ा हो जाता है और साथ में डायरिया होगा, और डायरिया में आपको ब्लड टिन जिसे कहते हैं हम वो मिलता है। ख़ास तौर से इसका जो ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं तो उनके लिए 3 सप्ताह पर इसका प्रकोप ज़्यादा होता है, और अगर आप लेयर मुर्गियां रख रहे हैं तो ये किसी भी समय हो सकता है। और इसके होने का कारण ये है कि कॉक्सीडिया एक परजीवी है जिसके अंडे आपके लीटर यानी कि जो बिछावन मुर्गियों का बिछाते हैं, अगर उसमें नमी है तो उस समय आपको ये मुर्गियां जो है वो भोजन के साथ में उसके अंडे को भी ग्रहण कर लेती हैं और वो उसके शरीर में जाकर आंत में ये कॉक्सीडिया जो है मल्टीप्लाई करता है और साथ में इनको एक इंटेस्टाइन के अंदर में आपका, तो इस तरह के, और एक साथ में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तादाद में आपकी मुर्गियां या चूजे मरने लगें, तो आप इसका पोस्टमार्टम अवश्य कराएं। पोस्टमार्टम कराने पर आपको ये पता लग जाएगा कि ये कॉक्सीडिया से मर रही है, तो कॉक्सीडिया के उपचार पर आप देखें। कॉक्सीडियोसिस रोग से बचाव के लिए सबसे जरूरी है इसके लिए साफ सफाई। सप्ताह में कम से कम एक बार समय पर मुर्गीशाला की सफाई करें, साथ ही चूने का भुरकाव भी करें। दवा से मुर्गीशाला को अवश्य धोएं। इंक्यूबेटर की सफाई, बर्तनों की सफाई भी जरूरी है। रोग हो जाने पर मुर्गीशाला का लीटर अवश्य बदलें। बीमारी बचाने के लिए समय पर मुर्गियों का टीकाकरण कराएं। रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और रोग से मरे हुए पक्षियों को गड्ढे में दबा देना या जला देना चाहिए। कॉक्सीडिया में ख़ास तौर से कुछ दवाएं हैं जिसको कि आपको समय समय पर, अगर आप डीप लीटर में मुर्गी पालन कर रहे हैं तो समय समय पर इसे आप चलाएं। 1 महीने 2 महीने के अंतराल पर अगर आपके यहाँ प्रकोप होता है तो इसे एम्प्रोलियम नाम की दवा आती है। एम्प्रोलियम आप इसे पानी में घोल कर भी दे सकते हैं। इसकी कुछ दवाएं हैं जो पाउडर फॉर्म में आती हैं, उनको आप दाने के साथ मिक्स कर सकते हैं, यानी कि 50 ग्राम प्रति क्विंटल दाना पर अगर देंगे तो इससे है कि ये कॉक्सीडियोस्टैट का काम करेगा, यानी कि कॉक्सीडिया के अंडे को पनपने नहीं देगा, जिससे कि आपके मुर्गियों की रक्षा हो सकती है। समय समय पर आप जो बिछावन बिछाए हैं उसमें आप चूना मिलाकर उसे उलट पुलट करें, तो इससे उसके अंदर का मॉइस्चर खत्म होगा। इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो कॉक्सीडिया से निजात मिलेगी। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।